Good morning, class 11. In the lesson, The Portrait of a Lady, I taught you about Khushwant Singh, who is telling about his grandmother. When they were in village, there was a lot of love and bond of friendship between grandmother and her grandson. She used to get him ready. She used to go with him to school and return also with him. But when they were sent forth to the city by his parents, there was a gap between them, as he used to go by school bus and the subjects were also not liked by her. Then again, when he started going to university, there was more gap between them. Now she was upset and she used to spin the wheel, busy with the sparrows. She used to feed them. And when he decided to go abroad for his further studies, he thought that she would be upset, but no, she did not become emotional. She was very brave at the time of his departure. He was not hopeful that he would see her again, as she was very hard. But she had confidence that she would see him again. And same happened. After 5 years, he returned and she came to see him at the station. He saw that she was the same as she was before 5 years. There was no change in her. So this was the story. Now I shall teach you the next passage. So get ready. In the evening a change came over her. शाम के समय उनके ऊपर एक बदलाव आया. She did not pray. उन्होंने प्रार्थना नहीं की. She collected the women of the neighborhood. उन्होंने आस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया. Got an old drum, और एक पुराना ढोल ले लिया, and started to sing, और उसमें उन्होंने गाना शुरू कर दिया. For several hours, कुछ घंटों तक, she thumped the sagging. Thumped means पीटना और sagging means घिसी पीटी. Skin of dilapidated drum. Dilapidated means पुराना जो ढोल था तो उसको पीटना शुरू कर दिया. And sang of the homecoming of warriors. और वो जो गीत गा रही थी वो किससे रिलेटेड था? Homecoming of warriors. वॉरियर्स कहते हैं योद्धाओं को. तो योद्धा जब युद्ध करके वापस लौटते हैं विजयी होकर, तो उनके वो गीत गा रही थी. यानी योद्धाओं की घर वापसी पर युद्ध के बाद जो खुशी के गीत गाए जाते थे, तो दादी माँ वही गीत गा रही थी. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. We had to persuade, हमें उन्हें मनाना पड़ा. टू स्टॉप, रोकने के लिए. टू अवॉइड मैंने बचने के लिए. ओवर स्ट्रेनिंग मैंने अधिक परिश्रम. तो वो जिस परिश्रम में लगी हुई थी, जो अधिक कार्य कर रही थी, अपनी एज से के में भी, इस एज में भी वो इतना ज़्यादा जोश के साथ में ढोल बजा रही थी और गीत गा रही थी, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम था. तो उस अति परिश्रम को रोकने के लिए हमने उनको मनाने की कोशिश की. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर. ये पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने जाना दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने आज पूजा नहीं की है. तो वो आज पूजा नहीं कर रही थी, वो आज प्रार्थना नहीं कर रही थी. आज वो नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. अगली सुबह वे बीमार पड़ गई. इट वॉज ए माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार था. एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें बताया दैट इट वुड गो, कि ये खत्म हो जाएगा. बट माई ग्रैंडमदर थॉट डिफरेंटली, परंतु मेरी दादी माँ कुछ अलग सोचती थी. शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका जो अंत है वह निकट है. शी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे. ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर, कि कुछ ही घंटों पहले, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर, अंतिम जो अध्याय है ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन का, उनके जीवन के अंतिम अध्याय के खत्म होने से कुछ ही घंटों पहले शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ा है.
वॉमिट में छोड़ना। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, वे अभी और कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, टॉकिंग टू अस, हमसे बात करके। हमने विरोध किया, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, परंतु उन्होंने हमारे इस विरोध को अनदेखा किया। शी ले पीसफुली, वो शांति से लेटी रही, इन बेड, बिस्तर पर, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, प्रार्थना करती रही और माला जपती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें शंका होती, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उनके होठों ने चलना बंद कर दिया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो माला थी, जो जिस माला पर वो जपती रहती थी, रुद्राक्ष भी कहा जाता है इसको, फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, वे नीचे गिर गई उनकी, लाइफलेस मीन्स निर्जीव, फिंगर्स मीन्स उंगलियों में से, तो उनकी निर्जीव जो उंगलियां थी, यानी अब उनकी उंगलियों में जान नहीं रह गई थी, तो उससे वो रुद्राक्ष नीचे गिर गई। ए पीसफुल पालर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांति का पीलापन उनके चेहरे पर फैल चुका था। एंड वी न्यू दैट, और हम जानते थे कि शी वॉज डेड, कि वे मर चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बेड से उठाया, एंड एज इज कस्टमरी, और जैसा कि रस्म थी, लेड हर, उनको लेटा दिया ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और उनको लाल कपड़े से, ये कफन से हमने उनको कवर, मैंने ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों के विलाप के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उनको उठाया, टू मेक अरेंजमेंट, प्रबंध करने के लिए, फॉर हर फ्यूनरल, उनके अंतिम संस्कार के लिए। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए, विद ए क्रूड स्ट्रेचर, यानी अर्थी के साथ, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। द सन वाज सेटिंग, सूर्य छिप रहा था, एंड हैड लिट हर रूम, और उनके कमरे में रोशनी थी, एंड वेरांडा, और वरामदे में, विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, जो कि बहुत तेज गोल्डन लाइट पड़ रही थी, यानी सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। वी स्टॉप हाफ वे, हम आधे रास्ते पर रुक गए, अप टू वेयर, जहाँ पर शी ले डेड, वो मृत पड़ी हुई थी, एंड स्टफ रेपर इन द रेड श्राउड, स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, उनको लाल कफन में वो लिपटी हुई थी। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों जो चिड़ियाएं हैं, सेट मैंने बैठी हुई थी, स्कैटर्ड मैंने बिखरी हुई, ऑन द फ्लोर, फर्श पर। देयर वॉज नो चर्पिंग, कोई चहचहाने की आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें चिड़ियाओं पर दुख हुआ। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड, और मेरी मम्मी कुछ रोटी ले आई फॉर देम, उनके लिए। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि मेरी दादी किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके सामने फेंक दी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़ियाओं ने उन रोटी के टुकड़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse, जब हम अपनी दादी की अर्थी को ले गए, ऑफ, they flew away quietly, वो शांति के साथ उड़ गई, यानी वो जो बर्ड्स थी, चिड़ियाएं थी, वे शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स, स्वीपर ने, यानी सफाई करने वाले ने, ब्रेड क्रम्स, रोटी के उन टुकड़ों को स्वेप्ट, साफ किया, इनटू द डस्टबिन, और डस्टबिन में डाल दिया। अर्थात उन चिड़ियाओं ने रोटी के जो क्रम्स थे उनको नहीं टच किया। तो चिड़ियाओं को भी दादी से इतना प्यार था कि वे भी दादी की मृत्यु पर उदास थीं। सब वहाँ पर विलाप करने के लिए आईं, और बिना कुछ खाए, बिना कुछ बोले, बिना चहचहाए, वे उस समय उड़ गईं जब हम अपनी दादी की अर्थी को लेकर चले। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। Okay, students, see you tomorrow. All the best.